कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं अमर, मेरा चैनल भंगा ट्रक में आपका स्वागत है। ये आपका व्हीकल 4830, ठीक है, जो 2024 मॉडल है। इसमें आपका अगर कहीं भी आपका ब्रेकडाउन हो रहा है स्टार्टिंग प्रॉब्लम में, तो 2-3 टिप्स है जो आप फॉलो कीजिएगा तो आप स्टार्ट कर सकते हैं गाड़ी को। चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें 2-3 आपका पॉइंट है। हाँ, तो पहले आपको एक आगे का बोनट खोलना है, ठीक है। चलिए बोनट खोलते हैं पहले। चलिए बोनट खोल दिया मैंने। अगर आपका गाड़ी में न्यूट्रल नहीं बता रहा है, ठीक है, आपका न्यूट्रल नहीं बता रहा, गाड़ी क्रैंक नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपको इसका कैपलर देखना है कि कैपलर आपका अच्छा से लगा हुआ है कि नहीं है। इसमें तो आपका लगा हुआ है, अगर नहीं लगा हुआ रहेगा तो उसमें एन नहीं बताएगा, तो गाड़ी आपका क्रैंक नहीं लेगा, उस पर भी आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आइए चलिए दिखाते हैं, सबसे मस्ट है। चलिए आपका बैटरी के पास, दूसरा पॉइंट है आपका, ये बैटरी है। बैटरी में एक फ्यूज दिया हुआ था 30 एम्पियर का। उसमें आपका क्या होता है ना कि जैसे कि आपका यूरिया लेवल नहीं बताएगा उसमें, और आपका गाड़ी क्रैंक होगा, और क्रैंक होगा लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। उसमें आपको क्या देखना है, चलिए बताते हैं। उसमें आपको देखना है, देखिए यहाँ पे कवर, देखिए ये फ्यूज आपका 30 एम्पियर का, देख सकते हैं आप। ये 30 एम्पियर का फ्यूज आपका अगर शॉर्ट किया करेगा तो आपका गाड़ी क्रैंक होगा लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट यही देखना है आपको। अगर गाड़ी आपका क्रैंक हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा, यूरिया लेवल नहीं बता रहा है, तो सबसे पहले आपको यही चीज़ देखना है कि गाड़ी का फ्यूज कटा हुआ है कि नहीं। जैसे कि ये फ्यूज आप मल्टीमीटर से चेक करते हैं, मल्टीमीटर में आपका सही कभी बता देता है, लेकिन क्या होता है ना, उसको आपको निकाल के चेक करना है। निकाल के देखिए कि फ्यूज उड़ा हुआ नहीं है। अगर बहुत, और एक पॉइंट है कि बहुत कोई क्या करता है, अगर फ्यूज उड़ा हुआ रहता है तो उसमें वायर काट के लगा देता है। ये 30 एम्पियर का फ्यूज है, वायर में तो पता नहीं चलता कि कितना वायर उसमें जोड़ेंगे 30 एम्पियर का होगा। और उससे क्या होता है ना कि ज़्यादा मोटा वायर हो जाने से आपका एसीएम शॉर्ट कर जाता है। एसीएम शॉर्ट करने से आपका तो जानवे करते 50,000 का नुकसान हो जाएगा। इसलिए वायर का यूज नहीं कीजिए, कोई भी वायर का यूज नहीं कीजिएगा। आपको फ्यूज रहेगा, फ्यूज उसमें लगाइए और फ्यूज को निकाल के चेक करना है, ठीक है। अगर शॉर्ट भी करेगा तो उसमें आपको वारंटी कंपनी नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है, वारंटी नहीं देगा कंपनी। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसीलिए आप देसी उपाय ना लगाएं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट देखिए, अब दूसरा देखिए, दूसरा स्टेप है क्या, इसमें आपका 3 बोल्ट रहता, 3 बोल्ट रहता है। इसमें हम अभी खोल दिया था, मैंने अभी बता रहा हूँ, खोल दिया था। अभी देखिए इसको भी खोल रहा हूँ, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा खोल दिया, देखिए इसमें आपका मैक्सी फ्यूज, सबसे मेन फ्यूज यही हुआ, मैक्सी फ्यूज। इस फ्यूज का प्राइस हो गया आपका 2100 प्राइस आता है इसका, ठीक है ना, ठीक है। आपको मैक्सी फ्यूज पहले देखना है, ठीक है। मैक्सी फ्यूज अगर उड़ गया है आपका तो पूरा गाड़ी में आपका लाइन नहीं आएगा, पूरे के पूरे गाड़ी में लाइन नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है मैक्सी फ्यूज। मैक्सी फ्यूज तो नहीं उड़ गया है, ठीक है। मैक्सी फ्यूज को चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में कर लीजिए। और एक बात है कि अगर किसी को, मुझे पता है कि कंटिन्यूटी कहाँ पे रहता है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है तो आइए दिखा देता हूँ कंटिन्यूटी कहाँ पे रहता है। ये बजर का साइन है, इसको आपको सीधे नीचे करना है, ठीक है। और नीचे करके, और देखिए इसको दोनों को टच कीजिएगा, बजर आवाज़ करेगा, मतलब आपका अगर वायर सही है तो कंटिन्यूटी बताएगा, ठीक है। तो जैसे ये फ्यूज सही होगा तो कंटिन्यूटी बताना चाहिए मेरा। तो चलिए दिखा देते हैं, देखिए बजर पे आवाज़ आ रहा है, मतलब मेरा ये सही है। पहला फ्यूज, अगर गाड़ी में आपका लाइन नहीं आया तो आपको ये देखना है, ये मैक्सी फ्यूज तो नहीं उड़ गया। और देखिए अगर आपका यूरिया लेवल नहीं बता रहा है, ठीक है। और एक पॉइंट है, अगर मान के चलिए गाड़ी स्टार्ट भी हो गया, अगर यूरिया लेवल नहीं बता रहा है तो ये यूरिया लेवल नहीं बता रहा है और एससीआर में फोल्ड आया है, तो इसमें भी आपका सेकंड फ्यूज, देखिए ये वाला 40 एम्पियर का फ्यूज भी आपको चेक करना है। तो ये भी आप चेक कर लीजिए, देखिए इस तरह करके चेक करना है। इस तरह करके आपको तीनों को चेक करना है। देखिए सब में आपका बता रहा है क्योंकि ये गाड़ी ओके है, इसलिए सब में बता रहा है। अगर आपका गाड़ी में फॉल्ट रहेगा तो नहीं बताएगा, ठीक है। चलिए इसको फिर से मैं, अच्छा ठीक है, इसको बाद में मैं लगा दूंगा, ठीक है, बाद में लगा दूंगा। चलिए और एक पॉइंट है, बहुत ही जरूरी पॉइंट है, चलिए आपको दिखाते हैं क्या है उसमें। आइए तीसरा टॉपिक हम बता रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्राय सब गाड़ी में ये होते रहता है। BS6 में जितना मॉडल है आपका, BS OBD2 OBD1 अल्ट्रा, सब में न्यूट्रल स्विच का प्रयोग किया जाता है। और न्यूट्रल स्विच में क्या होता है, आइए दिखाते हैं। न्यूट्रल स्विच में क्या होता है, गाड़ी चलते चलते क्या होता है, ये कैपलर कभी खुल जाता है, ठीक है ना। कैपलर खुलने से आपका वहाँ मीटर में न्यूट्रल शो नहीं करेगा, और न्यूट्रल शो नहीं करेगा तो गाड़ी आपका क्रैंक नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ड्राइवर पर आपको दिक्कत होता है, ड्राइवर लोगों को, कहाँ से आपका क्या हो गया, लाइन मेरा क्रैंक नहीं हो रहा। तो उसके बाद आपको आके यहीं सीधे दिखना कि देखिए ये वाला न्यूट्रल स्विच आपका थोड़ा सा मोटा टाइप का रहता है। बहुत कोई क्या करता है कि रिवर्स गियर वाला स्विच को खोल के देखता है, लेकिन रिवर्स गियर वाला आपका थोड़ा अलग है। फिर से देख लीजिए एक बार, रिवर्स गियर वाला इस तरह थोड़ा पतला टाइप का रहता है, और आपका
ये वाला न्यूट्रल स्विच वाला थोड़ा मोटा रहता है, ठीक है ना। इसलिए आपको न्यूट्रल स्विच देखना है, ठीक है। न्यूट्रल स्विच में आपका प्रॉब्लम होता है, इसलिए न्यूट्रल स्विच को खोलिए। और एक चीज़ है, न्यूट्रल स्विच में कभी कभी कैपलर भी लगा हुआ रहता है, तो आपका एन नहीं बताता है। उसमें भी आपको क्या करना होगा, आपको फ्यूज पे जाना होगा। फ्यूज बॉक्स में जाके उसमें देखिएगा स्टार्टिंग प्रॉब्लम में स्टार्टिंग का फ्यूज रहता है, उसको भी आपको चेक करना है, जो कि मैं आपको दिखा दूंगा कौन वाला है, दिखा दूंगा, ठीक है। देखिए अभी हम लोग फ्यूज पे आ गए हैं, और फ्यूज में आपको कौन सा फ्यूज चेक करना है, चलिए आपको बताते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक है। चलिए पहले फ्यूज को खोलने का तरीका देखिए। ये फ्यूज है ना, आपको इसको इस तरह दबा आप निकालिएगा तो ये लॉक टूट जाएगा। जो लॉक टूट जाएगा तो फिर आपको ये लॉक रिपेयरिंग नहीं होता है, ठीक है। इसलिए चारों को आपको ये लॉक को दबाना है, पुश करना, पुश करिए, निकल गया। देखिए आसान है, फिर लगा दीजिए, लग गया, फिर पुश करके निकल गया। इस तरह करके आपको निकालना है, ठीक है। और देखिए ये हो गया आपका फ्यूज बॉक्स हो गया। और देखिए फ्यूज बॉक्स में आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टर लॉक आउट रिले। ये रिले को भी आपको चेक करना है कि रिले आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर रिले आपका काम नहीं करेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। और एक फ्यूज रहता है आपको इग्निशन फ्यूज भी आपका जो इस लाइन पे देखिए, इग्निशन हो गया, आपका मीटर वाला फ्यूज हो गया। जितना फ्यूज है ये 3-4 फ्यूज आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो आपका स्टार्टिंग नहीं होगा। देखिए और एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये OBD2 का है, OBD2 का फ्यूज बॉक्स है। OBD2 का फ्यूज बॉक्स का छोटा आता है, ठीक है ना। इसका आपका ऊपर नीचे OBD1 में है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि OBD1 में आपका ऊपर रहता है, तो उसको बारीकी से पढ़ना है और देखना है। ऐसा नहीं कि आपको पहला पॉइंट मैंने बता दिया तो उसमें जाकर पहला पॉइंट आपको खोजना है, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, OBD2 का अलग फ्यूज बॉक्स रहता है, OBD1 का बड़ा फ्यूज बॉक्स रहता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा और बढ़िया से चेक कीजिएगा, ठीक है। इतना चेक कीजिएगा ना, गाड़ी आपका पक्का है कि रोड से आपका ब्रेकडाउन नहीं होगा रोड में। तो फ्रेंड और एक बात मैं भूल गया था, और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो आपको चेक करना है, जो थोड़ा सा भूल गया था, चलिए बता देते हैं। सबसे पहले आपको बैटरी भी चेक करना है कि बैटरी में आपका वोल्टेज सही प्रॉपरली बता रहा है कि नहीं। 24 से ज़्यादा बताना चाहिए, 24.38, 24.60 इस तरह बताना चाहिए, उतना बता रहा है कि नहीं। अगर 24 से नीचे बताएगा, आपको 23 बताना शुरू करे, 1 पॉइंट अगर BS6 में आपका कम हुआ तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। एक बार क्रैंक करेगा उसके बाद स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए आपको सबसे पहले आपको चेक करना है बैटरी का वोल्टेज। फ्रेंड इतना कुछ करने के बाद आपको सेल्फ को रिमूव करना है, और रिमूव करके आपको सर्विस सेंटर में देना है। और सर्विस सेंटर वाला अगर उसका काम करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसका और भी बहुत ज़्यादा मतलब और 2-4 टॉपिक है, मैं अगला वीडियो में बताऊंगा, कि आप उसको भी देख के आपका गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड इसी टॉपिक के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। अगर चैनल पे आप नया हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।